तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इंटेलिजेंस, ठीक है। ये साइकोलॉजी का चौथा लेक्चर है, ठीक है। वीकली बेसिस पे भी साइकोलॉजी आ रही है, इसको थोड़ा सा और बूस्टअप करना है, ठीक है। हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, पहला चैप्टर है। इसको कोशिश यही करा जाएगा कि जल्द से जल्द इसको भी वाइंड अप करें, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें सबसे पहले पेज में कंप्लीट कराना है। तो इंटेलिजेंस में क्या होता है, इंटेलिजेंस जो होता है एक की कॉन्स्ट्रक्ट होता है इम्प्लाइड टू द नो हाउ इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम द अनदर। इंटेलिजेंस का मतलब यानी कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से किस तरह से अलग है, ठीक है। 4 लोगों को खड़ा करो, कुछ क्वेश्चन पूछो, कुछ बंदे जो है 2 मिनट में आंसर कर देंगे, कुछ बंदे जो है जल्दी आंसर दे देंगे, कुछ बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सब बताया जाता है कि एक बंदा दूसरे बंदे से कितना डिफर है, एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन से। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग हाउ द पीपल अडॉप्टेड देयर बिहेवियर टू द एनवायरनमेंट दे लिव, ठीक है। किस तरह से अपने बिहेवियर को वो अडॉप्ट करता है जो इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, ठीक है। साइकोलॉजिकल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस क्विट डिफर फ्रॉम द कॉमन सेंसिकल नोटेशन ऑफ इंटेलिजेंस। अब जैसे मान लें कि आप किसी पर्सन को देखते हो जो इंटेलिजेंट है, यू आर लाइकली टू सी एट्रीब्यूट्स, मेंटल अलर्टनेस है, रेडी विट है, क्विकनेस है लर्निंग में, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, ये चीज़ आपको याद रखनी है। किसी आपने XYZ को देखा, ठीक है, दैट इज़ ए इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट पर्सन हैविंग ए गुड एट्रीब्यूट्स, मेंटल अलर्टनेस, बिल्कुल फास्ट रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि बैठा हुआ है लेटा हुआ है, बिल्कुल समझ रहे हो, अलर्ट होना चाहिए, ठीक। जब आप ऑफिस में आते हो किसी इंटेलिजेंट बंदे को देखते हो, हार्ड वर्किंग को देखते हो, तो वहाँ पर आपको खुद पता चलता है कि हाँ यार ये बंदा बहुत ज़्यादा फास्ट है, गॉट इट। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, परसीव करना, परसीव का मतलब यानी कि एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को लर्न करना, अंडरस्टैंड करना, नोइंग करना, ठीक है। आपको कोई फॉर्मेट बताया जाता है, आप उसको जल्दी से समझ लेते हो अपने हिसाब से, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके कॉम्प्लिकेशन में उलझ के रह जाते हैं, गॉट इट। ये चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यही चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। ही डिफाइन एज द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू थिंक रेशनली, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम रेशनली थिंक करते हैं, पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली, ठीक है। इसको हम अफेक्टिवली डील करते हैं, ये तो याद रखना है। एक साइकोलॉजिस्ट हैं गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग हैव ए सजेस्ट दैट इंटेलिजेंट इंडिविजुअल नॉट ओनली अडॉप्ट द एनवायरनमेंट बट आल्सो एक्टिव मॉडिफाई भी करते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस की थ्योरी में कई चीज़ें आती हैं जिसमें इन्होंने बताया है कि ब्रॉडली क्लासिफाइड करा गया है, ठीक है। साइकोमेट्रिक, स्ट्रक्चरल और इंफॉर्मेशन प्रोसेस के अप्रोच को बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या होती है। इट इज़ ए कंसिडर एज ए इंटेलिजेंस एज ए एग्रीगेट एबिलिटी, इट इज़ ए एक्सप्रेसेस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। किस तरह से एक बंदा, एक पर्सन जो है परफॉर्म कर रहा है। इन द अदर हैंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच डिस्क्राइब द प्रोसेसिंग पीपल इंटेलेक्चुअल रीजनिंग देखना होगा, और किस तरह से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। मेजर फोकस ऑन दिस अप्रोच हाउ एन इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट rather than the focusing on intelligence or underlying dimension. Processing approach emphasize the studying cognitive function underlying इंटेलिजेंस बिहेवियर, और वो अपना इंटेलिजेंस बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वी मेंशन अबव द आल्फ्रेड बाइनेट was the first psychologist who tried to formalize the concept of intelligence, ठीक है। उन्होंने concept of intelligence देखा, ठीक है, कि किस तरह से जो है in the term of mental operation, ठीक है, कि हमारा जो इनका माइंड जो है किस तरह से काम करता है। We find the notation of intelligence described in the general way in various psychological treatises, ठीक है, साइकोलॉजिकल ट्रीटीज होती है। बाइनेट थ्योरी में इंटेलिजेंस की रदर देन सिंपल इट इज़ अराउज फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इंटेलिजेंस मोर एंड लेस इंटेलिजेंस। इसमें क्या लिया है बाइनेट की थ्योरी में, 4 बंदों को उठाया, 4 लोगों को उठाया, उसमें 2 बंदे जो है मोर इंटेलिजेंट्स हैं और 2 बंदे जो है 2 पर्सन जो है लेस इंटेलिजेंट्स हैं। इसी को हम यूनिफैक्टर बोलते हैं और 1 फैक्टर थ्योरी बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है।
चार्ल्स स्पेयरमैन ने प्रपोज करा 1927 में 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, फैक्टर एनालिसिस, ही शोड दैट इंटेलिजेंस जनरल फैक्टर जो होता है जी फैक्टर होता है, और कुछ स्पेसिफिक फैक्टर होता है उसको एस फैक्टर बोलते हैं। जी फैक्टर में जो होता है मेंटल ऑपरेशन विच प्राइमरी एंड कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंस। ठीक है, जो हमारे बेसिक परफॉर्मेंस होती हैं उसको ध्यान दिया जाता है। एंड जी फैक्टर इन एडिशन देयर इज आल्सो मेनी स्पेसिफिक एबिलिटी, उनके पास कुछ अलग एबिलिटी होती है जिसमें वो रखते हैं। इन द कंटेंट व्हाट इज कॉल्ड एस फैक्टर। अब इस फैक्टर में क्या होता है, जैसे एक्सीलेंट सिंगर, आर्किटेक्चर, साइंटिस्ट, एथलीट्स में हैव ए हाई जी फैक्टर होता है, बट इन एडिशन टू दे हैव ए स्पेसिफिक एबिलिटी टू अलाउ द एक्सेल रेस्पेक्टिव डोमिनियन। यानी कि एक इंसान में क्वालिटी है, ठीक है, एक इंसान में क्वालिटी है, बट उस क्वालिटी में भी, जैसे मान लो कि एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान ऐसे समझ लिए XYZ है, जैसे मान लिया कि एक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, ठीक है, उसने सारे सब्जेक्ट को ले रखा है, तो वो भी इंटेलिजेंट हुआ, उसने मेहनत करी, तैयारी करी, सारे सब्जेक्ट को अच्छा स्कोर करा, बट एक स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक फील्ड में भी वो आगे है, तो इसी को हम एस बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यानी कि 6 के 6 सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है बंदा, ठीक है, 6 सब्जेक्ट उसके इंटेलिजेंस की वजह से बहुत बढ़िया है, मगर एक जो है सब्जेक्ट में उसका और एक्स्ट्रा एडिशनल इंटरेस्ट है। प्राइमरी एबिलिटी क्या होती है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन होता है, वर्ब को पकड़ना होता है, कॉन्सेप्ट को। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ है, ठीक है, स्पीड को चेक करना होता है। स्पैटियल रिलेशनशिप विजुलाइज करना होता है पैटर्न को। परपेचुअल स्पीड क्या होती है, जो हम डिटेल को परसीव करते हैं। फ्लुएंसी एंड फ्लुएंटली, ये चीज़ हमें देखनी होती है। मेमोरी, हम किस तरह से मेमोरी को रिकॉल करते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जनरल रूल्स होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आर्थर जेनसन प्रपोज द हायरार्किकल मॉडल इंटेलिजेंस कंसिस्टिंग एबिलिटी टू ऑपरेशन टू लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 एसोसिएटिव लर्निंग होता है, जिसमें मोर एंड लेस सिमिलर टू इनपुट, जैसे लर्निंग करना है, याद करना है। लेवल 2 में कॉग्निटिव कॉम्प्रिहेंशन होता है, हायर ऑर्डर स्किल होता है, ठीक है, जो हमने इनपुट प्राप्त किए हैं उसको थोड़ा सा डेवलप करेंगे। गुलफोर्ड प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल, ठीक है, जैसे ऑपरेशन है, कंटेंट है, और उनके प्रोडक्ट क्या क्या है वो। ऑपरेशन और व्हाट द रिस्पोंडेंट डज, दे इंक्लूड द कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी का रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब यानी कि याद करना, रिकॉल करना। डाइवर्जन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। कंटेंट रेफर टू द नेचुरल मटेरियल ऑन विच इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड, जैसे इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है, ऑडिटरी बोलने पर, विजुअल देखने पर, सिम्बॉलिक सीमेंटिक का मतलब यानी कि वर्ड को बता के, जो आपकी बिहेवियर है उस हिसाब से आप बता सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट रेफर टू द फॉर्म ऑफ विच प्रोड्यूस बाय द रिस्पोंडेंट, जो हमारे रिस्पोंडेंट होते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह का ये कॉन्टेस्ट होता है बेटा। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, लिंग्विस्टिक होता है। एबिलिटी टू प्रोड्यूस द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, इट इज़ ए कैपेसिटी टू यूज़ लैंग्वेज फ्लुएंटली, फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस ओन थिंकिंग एंड अंडरस्टैंड अदर। इसमें लिंग्विस्टिक का मतलब यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जल्दी जल्दी सीखना, उसको यूज़ करना, ठीक है। सेंसिटिव, लॉजिकल मैथमेटिक्स में क्या होता है, किसी चीज़ को लॉजिकली क्रिटिकली उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। पर्सन हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन बी थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैथ में के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में किया जाता है, ठीक है। अब स्पैटियल में क्या होता है, हम पैटर्न को देखते हैं बेटा। स्पैटियल में हम लोग पैटर्न को देखते हैं, उस हिसाब से हम लोग डिज़ाइन करते हैं मेंटल इमेज में वो जो हमारे पैटर्न बनता है, ठीक है। म्यूजिकल का मतलब क्या होता है, एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल राइम्स, इट इज़ ए कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एंड क्रिएट मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न।
बॉडली काइने एस्थेटिक, द एबिलिटी टू यूज़ whole portion of the body flexibility. This consists the use of the whole body portion display. ठीक है, एथलीट्स, डांसर, एक्टर, स्पोर्ट्समैन, जिमनास्ट, सर्जन, ये चीज़ होती है। ये चीज़ आपको याद रहे। इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को समझना, ठीक है, अदर्स बिहेवियर को इंटरपर्सनल, ठीक है। और इंट्रापर्सनल का मतलब क्या होता है? खुद की फीलिंग्स को समझना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर को हम थोड़ा सा और फास्ट मूविंग बनाएंगे ताकि हम इस चैप्टर को ख़त्म कर सकें। आप हमारे जितने भी कंटेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार कर सकें। थैंक यू।